गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेरे मास्टर साहब पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 14 मेरे मास्टर साहब। लेखक परिचय। चंद्रगुप्त विद्यालंकार। हिंदी के कथाकार श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार का जन्म पश्चिम पंजाब के कोट अद्दू नामक गांव में सन 1906 में हुआ। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त करके ये लेखन प्रकाशन में लग गए। इन्होंने यथार्थ घटनाओं पर आधारित कई कहानियां लिखी तथा विदेशी भाषाओं के प्रसिद्ध लेखकों की कहानियों का अनुवाद किया। इनके कहानी संग्रह भय का राज्य, पहला नास्तिक, वापसी, 3 दिन इत्यादि। इन्होंने 6 नाटक भी लिखे। पाठ परिचय। चंद्रगुप्त विद्यालंकार की यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें अध्यापक एवं छात्र के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। मेरे मास्टर साहब कहानी में अध्यापक और छात्र के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है। कहानीकार बताना चाहता है कि हम चाहे कितने बड़े आदमी क्यों न बन जाएं, हमें अपने अध्यापकों का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। अध्यापकों की भलाई को कभी नहीं भूलना चाहिए। वास्तव में हमारे जीवन को बनाने संवारने वाले वे ही होते हैं। हेडमास्टर बनने के बाद भी लेखक अपने बचपन के प्रति हमेशा प्रेम व आदर का भाव रखता है। जीवन के संध्या काल के निकट पहुंचकर भी अपने बचपन की जिन अनेक प्रातःकाल असंबंध का अर्थ क्या होता है? जुड़ा न होना रूप में देखते हुए किसी सुख स्वप्न के समान मधुर मीठा स्मृतियां यादें को मैं कभी कभी दिल की कसक मिटाने के लिए रह रहकर होने वाली पीड़ा मिटाने के लिए एकांत अकेले मैं घंटों तक बैठकर निरंतर लगातार देखा करता हूँ। उनमें मेरे मास्टर साहब का एक विशेष स्थान है। उनमें मेरे मास्टर साहब का क्या है? विशेष स्थान है। आज मैं प्रतिष्ठित करते सम्मानित कॉलेज का एक प्रिंसिपल हूँ। मेरी गंजी खोपड़ी की यहाँ बहुत बड़ी धाक है। धाक का अर्थ क्या होता है? दबदबा, शोहरत। मेरी विद्वता और मौलिकता पर मेरे कॉलेज के विद्यार्थी और अध्यापक गर्व करते हैं। विद्वता, विद्वान, पांडित्य पर कॉलेज के विद्यार्थी क्या करते हैं? अभिमान करते हैं, गर्व करते हैं। परंतु उन्हें क्या मालूम कि उनके प्रिंसिपल साहब इन दिनों भी कभी कभी सपना देखते हुए अपने बचपन के 2-1 साथियों का स्मरण करके उनके भय से सिहर उठा करते हैं। उनके भय से डर जाते हैं। किनके? बचपन के साथियों के डर से। इनके सपनों में भी मास्टर साहब ऐन मौके पर पहुंचकर अपने लाडले विनायक की रक्षा करते हैं। मास्टर साहब की वृद्ध छाया मूर्ति को देखकर जब मेरा भय दूर होने लगता, उसी समय मेरी नींद उचटकर उस भयंकर होते हुए मधुर स्वप्न को बीच में ही भंग कर देती। जैसे मुझे मास्टर साहब जी बचाने आते और मेरा डर दूर होने लगता, उससे पहले ही मेरी नींद क्या हो जाती? भंग हो जाती और मेरा मधुर स्वप्न टूट जाता। स्कूल की छोटी जमातों में किसी लड़के का खास नाम पड़ जाना सबसे बड़ी आफत है। आफत का अर्थ होता है मुसीबत। स्कूल के दिनों में किसी बच्चे का उपनाम पड़ जाना क्या हो जाता है? सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी मुसीबत है। उस उपनाम को रट रट कर लड़के उसकी नाक में दम कर देते हैं, उसे परेशान कर देते हैं। बदकिस्मती से, दुर्भाग्य से मेरे माँ बाप ने मुझे जिस स्कूल में भर्ती किया उसमें बहुत शीघ्र मेरे नाम के साथ चूहा विशेषण जुड़ गया। बहुत शीघ्र मेरे नाम के साथ क्या जुड़ गया? चूहा जुड़ गया। मुझे ठीक याद नहीं कि ये नाम किस दिमाग की उपज थी। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि यह नाम किसकी दिमाग की उपज थी। शायद सबसे पहले मेरे गणित के मास्टर ने मेरी चंचलता देखकर मुझे चूहा नाम से बुलाया था। सबसे पहले मेरे मास्टर जी ने मुझे मेरी चंचलता को देखकर क्या बुलाया था? चूहा नाम से बुलाया था। गणित के मास्टर जी ने, उसे अच्छे से याद नहीं है लेकिन संभावना व्यक्त कर रहा है, गणित के मास्टर जी ने मुझे चूहा नाम से बुलाया था। परंतु इतना मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मेरे छोटे कद, तेज चाल और चमकीली आंखों के कारण बहुत शीघ्र स्कूल भर में मेरा नाम विनायक चूहा प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि मेरे उस्ताद करते थे शिक्षक, गुरु भी मुझे इसी नाम से पुकारने लगे। मेरे शिक्षक और गुरु भी मुझे विनायक चूहा के नाम से ही पुकारने लगे। थोड़े दिनों में लोगों ने विनायक का भी बॉयकॉट कर दिया। विनायक कहना भी छोड़ दिया। अब सिर्फ चूहा कहकर ही मेरा स्मरण किया जाने लगा। उन दिनों मेरे लिए हंसना दूभर हो गया। उन दिनों विनायक के लिए क्या हो गया? हंसना दूभर हो गया। जरा किसी से कुछ कहा नहीं,
झट वह चूहा कहकर मुझे चिढ़ा देता। अगर किसी से कुछ कहता तो मुझे चूहा कहकर चिढ़ा देते। इतना ही नहीं, कई शरारती लड़के मुझे मारकर भाग जाते थे। जब मैं किसी उस्ताद से उसकी शिकायत करता तो वे झट से आकर कह देते, नहीं जी, पहले चूहे ने ही मुझे काट खाया था। अब मैं किसी शिक्षक से उसकी शिकायत करता तो वह पहले आकर कहते कि मुझे चूहे ने ही पहले काट खाया था। मैं इस छेड़ से खिन करते दुखी होकर रोने लगता। उस्ताद समझ लेते थे कि शायद सचमुच पहले ही मैंने शरारत शुरू की होगी। शिक्षक ये समझ जाते कि शायद मैंने पहले ही शरारत शुरू की होगी। उन दिनों कभी कभी मास्टर साहब ही मुझे प्यार से पुचकार कर आश्वासन दिया करते थे। आश्वासन दिया करते। जब कभी उनकी कक्षा में कोई लड़का मुझसे छेड़छाड़ करता था तब उसकी आफत आ जाती थी। कभी उनकी कक्षा में कोई लड़का छेड़छाड़ करता तो उन बच्चों की क्या आ जाती, आफत आ जाती, मुसीबत आ जाती थी। मास्टर साहब भूगोल के अध्यापक थे। मास्टर साहब किसके अध्यापक थे? भूगोल के। वे केवल उर्दू का मिडिल ही पास थे, परंतु उन दिनों हम उन्हें संसार के सबसे बड़े विद्वानों में से एक समझा करते थे। ऐसी विद्वता से वे हमें बिजनौर जिले का भूगोल पढ़ाया करते थे। मतलब कि वे बिजनौर जिले का क्या पढ़ाया करते थे? भूगोल पढ़ाया करते थे। उसकी सारी जमात कायल थी, पूरी कक्षा उसकी विद्वता के कायल थी। एक बार अच्छा पढ़ाता है। भूगोल में अपनी जमात में पहला रहता था। मैं भूगोल में अपनी जमात कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता था। इस कारण साहब ने अपनी कक्षा के लिए मुझे क्लास का मॉनिटर बना रखा था। भूगोल की कक्षा के लिए किसे मॉनिटर बना दिया? विनायक चूहा को। जब मैं पढ़ाई में अच्छा होते हुए भी अपनी जमात का मॉनिटर नहीं था, पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हुए भी अपनी जमात का मॉनिटर नहीं था, अपनी कक्षा का। जमात का असली मॉनिटर मुझसे बहुत चिढ़ता था। जो कक्षा का असली मॉनिटर था वह उससे बहुत चिढ़ता था। वह सदैव मुझे पिटवाने का कोशिश करता रहता। इसलिए प्रतिदिन मैं भी भूगोल की कक्षा की प्रतीक्षा किया करता था। इसलिए प्रतिदिन रोजाना भूगोल की कक्षा का इंतजार किया करता था। इस कक्षा में मॉनिटर पद का भारी अधिकार पाकर मैं अपनी जमात के असली मॉनिटर से बदला लेता। निकालने का पूरा प्रयत्न करता। बोर्ड पर टंगे हुए नक्शे के पास खड़े होकर एक लंबा पॉइंटर हाथ में लिए हुए मैं बड़ी संजीदगी के साथ प्रश्न करके सारी जमात को तंग कर देता था। संजीदगी के साथ प्रश्न करके, गंभीरता, संजीदगी का अर्थ क्या होता है? गंभीरता के साथ प्रश्न करके सारी जमात, सारी कक्षा को परेशान कर देता था। खासकर मॉनिटर से तो मैं अपना पूरा दिमाग लड़ाकर कठिन से कठिन सवाल किया करता था। परिणामतः उसे प्राय प्रतिदिन मास्टर साहब से डांट सुननी पड़ती। मास्टर साहब से डांट सुननी पड़ती। परंतु दुख यही था कि भूगोल की बारी सप्ताह में केवल 3 दिन ही आती थी। मास्टर साहब बहुत गरीब थे। केवल 25 रुपए मासिक लेकर ही वे अपने बड़े भारी परिवार का पालन करते थे। ये होते हुए भी उनका दिल बहुत उदार था। एक दिन स्कूल की सीढ़ियों से गिरकर मेरी टांग पैर से खून निकलने लगा। तब मास्टर साहब ने अपनी नई धोती का एक भाग फाड़कर मुझे पट्टी बांध दी। वे मेरे सच्चे हितचिंतक, किसी की भलाई करने वाला। हितचिंतक का अर्थ होता है किसी की भलाई करने वाला। मुझे सदैव पढ़ने लिखने की ओर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा करते थे। सदैव का अर्थ क्या होता है? हमेशा मुझे पढ़ने लिखने के लिए विशेष ध्यान रखने के लिए कहा करते थे। मास्टर साहब में एक अवगुण भी था, वह यह कि वे बहुत आलसी थे। वह सदा क्लास में देर से आते थे और घंटा बज चुकने के बाद भी देर तक पढ़ाते रहते। एक अवगुण था कि वे क्लास में देर से आते और घंटी बज चुकने के बाद भी देर तक पढ़ाते रहते। परंतु उनका यह अवगुण भी मेरे लिए बहुत लाभकर था। भूगोल की कक्षा में जब तक मास्टर साहब न आते मैं ही मॉनिटर के अधिकार से क्लास का निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना। परंतु मेरा ये भूगोल की कक्षा का आनंद बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह सका। लड़कों की सूझ बहुत दूर तक पहुंचती है। मैं प्रतिदिन एक लंबा पॉइंटर हाथ में लेकर लड़कों को परेशान करता हूँ। ये देखकर उन्होंने उस पॉइंटर का नाम चूहे की मूछ रख छोड़ा। बस अब जो ही पॉइंटर उठाकर मैं बोर्ड के पास जाता, लड़के आंखों के इशारों से एक दूसरे की ओर देखकर शरारत भरे ढंग से मुस्कुराने लगते, हंसने लगते। कभी कभी इन गुप्त व्यंजनों से मैं इतना तंग आ जाता था कि बरबस रोने लगता। बरबस जबरदस्ती या बलपूर्वक
रोने लगता। मुझे रोता देखकर मास्टर साहब साक्षात क्रूरता के अवतार बन जाते थे। किसको? विनायक को रोते हुए देखकर मास्टर साहब क्या बन जाते? क्रूरता निर्दयता के अवतार बन जाते। मेरे ही कारण वे कई बार सारी क्लास के उल्टे कान पकड़वा चुके थे। उसके कारण ही वे कई बार सारी क्लास के क्या पकड़वा चुके थे? उल्टे कान पकड़वा चुके थे। आज के लिए इतना ही। श्रुतलेख: शरारती, निर्जन, व्यथित, स्तब्ध, लज्जावनत। वाक्य निर्माण: शरारती, मोहन अपनी कक्षा में शरारत करता है। निर्जन, बच्चों को निर्जन स्थान पर नहीं जाना चाहिए। व्यथित, राम अपने पिता की मृत्यु के बाद व्यथित है। स्तब्ध, रोहन के रिजल्ट के कारण मैं स्तब्ध हूं। लज्जावनत, श्याम अपने बुरे कार्यों के कारण लज्जावनत है। शब्दार्थ: असंबद्ध, जुड़ा न होना या असंगत। स्मृति, याद। कसक, रह रहकर होने वाली पीड़ा। निरंतर, लगातार। प्रतिष्ठित, सम्मानित। धाक, दबदबा या शोहरत, विद्वता, पांडित्य। आफत, मुसीबत या संकट। बदकिस्मती, दुर्भाग्य। उस्ताद, गुरु या शिक्षक। जमात, कक्षा। कायल, करने वाला। संजीदगी, गंभीरता। हितचिंतक, किसी की भलाई वाला। पर्यायवाची: अध्यापक, शिक्षक, गुरु। गर्व, घमंड, अभिमान। भय, डर, दहशत, भीति। प्रयत्न, कोशिश, प्रयास, यत्न, साधन, तरकीब। उस्ताद, मास्टर, उपदेशक, गुरु। प्रतीक्षा, इंतजार, इंतहा। क्रोध, गुस्सा, रोष, आक्रोश। थैंक यू क्लास।